DJ Moral Stories। सिंगचीपुर नाम के गांव में बिन्नी का खानदान रहता था। बिन्नी एक बहुत ही अच्छी बहू और बीवी थी। एक हादसे ने प्रफुल्ल के दोनों हाथों को बेजान कर दिया था। तब से ही बिन्नी बड़ी मुश्किल से नारियल पानी फरोख्त कर अपना घर चलाती। चलिए दुकान खोलने का वक्त हो गया है। कितनी मेहनत करते हैं हम बिन्नी, क्या ऊपर वाला हमारे हालात कभी दुरुस्त नहीं करेगा? मालूम नहीं छबीली के नारियल पानी में क्या है जो हमारे में नहीं है। मुश्किल से एक दो खरीदार ही बिन्नी की दुकान पर तशरीफ लाते, क्योंकि सारे खरीदार बिन्नी की दुकान के पास ही छबीली की दुकान पर तशरीफ ले जाते थे। लेकिन फिर भी दोनों काफी मेहनत से नारियल तोड़ कर लाते अपने घर को चलाने के लिए। दोनों दुकान को पूरे दिल से फिर से खोलते हैं, इस उम्मीद में कि आज का फरोख्त अच्छा हो। यहाँ वहाँ ना जाओ, बिन्नी का नारियल पानी पियो और तरोताजा हो जाओ। अरे बिन्नी भाभी, एक गिलास नारियल पानी पिलाओ जरा। जब तक आपके हाथ का नारियल पानी हलक से नहीं उतरता, जिस्म को सुकून हासिल नहीं होता। एक तू ही तो है राजू, जो रोज नारियल पानी पीने आता है। बिन्नी राजू को नारियल पानी दे ही रही होती है कि तब तक यकायक एक साथ बहुत सारे खरीदार उसकी दुकान के आगे कतार लगाकर खड़े हो जाते हैं। हे ऊपर वाले, आज तो अच्छी खासी शुरुआत हुई है। बड़े दिनों बाद मालूम होता है हमारे दिन पलटने वाले हैं। और ऐसा हुआ भी। बिन्नी की दुकान चल पड़ी। कई सालों की मेहनत अब रंग लाती नजर आ रही थी। अरे कहाँ तू छबीली के ढाबे पर जा रहा है? यहाँ आ, यहाँ के नारियल पानी का जायका तो कहीं नहीं है। कल ही पहली मर्तबा पिया है मैंने। अपनी दुकान के खरीदारों को बिन्नी के पास जाता देख छबीली बर्दाश्त नहीं कर पाती। ये बिन्नी बड़ी होशियार बन रही है, अभी इसके होश ठिकाने लगवाती हूँ। छबीली छुपकर बिन्नी के ढाबे पर जाती है और उसके नारियल पानी में नमक मिला देती है। उसके कुछ ही देर बाद एक शख्स नारियल पानी का ग्लास फेंकते हुए कहता है, जी ये क्या है? पैसे लेकर उल्लू बनाते हैं ये लोग। गलती कर दी यहाँ आकर। प्रफुल्ल उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उस खरीदार को रोक ना सका। उसे देखकर वहाँ बैठे सारे खरीदार चले जाते हैं। बड़े खुश थे तुम लोग, क्यों? कैसा लगा? हाँ? क्यों कर रही हो तुम ऐसा? हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुमने ही मेरे नारियल पानी में नमक मिलाया था। हाँ, अब मेरे सामने कोई तरक्की करे, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? कल से ढाबा तुम लोग नहीं खोलोगे, समझे? बिन्नी, तुम इसकी बातें मत सुनो। डरने की कोई जरूरत नहीं है। इतने में ही छबीली अपने गुंडों को आवाज लगाती है। रंगा, इन लोगों के होश ठिकाने तो लगाना जरा। रंगा प्रफुल्ल को बड़ी बेरहमी से पीटता है। क्यों मार रहे हो मेरे शौहर को? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? अभी तो कुछ किया ही नहीं है। कल अगर ढाबा खुला देख लिया तो तेरे पूरे खानदान का यही हश्र होगा। बिन्नी और प्रफुल्ल खौफजदा हो जाते हैं और रोते हुए नारियल की दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं। याद है आपको? ये 3 नारियल के दरख्त 8 साल कबल हमने लगाए थे। आज कितने बड़े हो गए हैं, कितने मुबारक भी हैं। परसों ही पहली मर्तबा इसके नारियल तोड़कर नारियल पानी बनाया और खरीदारों में इतना इजाफा हो गया और आज ही सब खत्म हो गया। ये काम अब बंद करना पड़ेगा बिन्नी। वो लोग हमें दरख्त से नारियल तोड़ने भी नहीं देंगे और ये हमारे दरख्त बेहद छोटे हैं। आखिर कितने नारियल दे पाएंगे हमें? तभी उन 3 में से एक दरख्त से आवाज आती है, पिंकी, हमें इनकी मदद करनी चाहिए ना? तो करते हैं ना? प्रफुल्ल और बिन्नी कुछ समझ पाते उससे कबल ही तीनों दरख्त में इंसानों की मानिंद आँख, नाक और मुंह बन जाते हैं। हम जादुई दरख्त हैं। बिन्नी, तुम मायूस न हो। तीनों तुम्हें एक एक बड़ा सा नारियल देंगे जो तुम्हारी सारी ख्वाहिशें मुकम्मल करेंगे। तीनों दरख्त से एक बड़ा नारियल नीचे गिर जाता है, जिसे उठाकर बिन्नी प्रफुल्ल के साथ अपने घर लौट आती है। रात में बिन्नी पहले नारियल से कहती है, मेरे शौहर के हाथों की ताकत लौटा दो, ए जादुई नारियल। इतना कहते ही नारियल से एक रोशनी आती है और प्रफुल्ल के हाथों को छूती है और वैसे ही प्रफुल्ल के दोनों हाथ दुरुस्त हो जाते हैं। ये नारियल तो वाकई जादुई है। ये कहकर दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह दोनों क्या देखते हैं कि छबीली का ढाबा बंद है, जिसकी वजह से फिर से सारे खरीदार बिन्नी के ढाबे में आने लगते हैं। ये नारियल तो वाकई जादू पे जादू दिखा रहा है।
प्रफुल्ल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन एक हफ्ते बाद ही छबीली फिर से ढाबा खोलती है, लेकिन इस मर्तबा वो कई कोशिशों के बावजूद प्रफुल्ल के ढाबे को नुकसान नहीं पहुंचा पाती। ये सब क्या हो रहा है और कैसे? कोई मेरे ढाबे पर तशरीफ नहीं ला रहा और ये रंगा मालूम नहीं कहाँ मर गया। बिन्नी पर नजर रखने की जरूरत है। अगली सुबह ठीक 4 बजे छबीली बिन्नी और प्रफुल्ल के पीछे जाती है और उन्हें जादुई दरख्तों से बातें करते देख लेती है। लो मेरी प्यारी बेटियों, पानी पियो। तुम कितनी अच्छी हो जो रोज हमारी जड़ों में आप पोशी करती हो। तुम तो बिल्कुल हमारी अम्मा की तरह हो। ओह, तो ये सब इन जादुई दरख्तों का कमाल है। बिन्नी के वहाँ से जाते ही छबीली रोती हुई दरख्तों के पास जाती है और उनसे कहती है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है ऊपर वाले? मालूम होता है अभी ये जिंदगी किसी काम की ही नहीं है। बाजी, क्या हम इनकी मदद नहीं कर सकते? क्यों नहीं? तभी तीनों उसे 3 जादुई नारियल देते हैं, जिसे लेकर छबीली अपने ढाबे पर लौट आती है। ओ जादुई नारियल, मुझे बहुत सारे पैसे दो और बिन्नी का ढाबा जला दो। छबीली के ऐसा कहते ही तीनों नारियल मिलकर 3 मुंह के सांप में तब्दील हो जाते हैं। भागो भागो, मेरी हिफाजत करो, मुझसे गलती हो गई। भागते हुए छबीली बिन्नी के पास जाती है। मुझे बख्श दो बिन्नी, मेरी हिफाजत करो। मेरी लालच की वजह से जादुई नारियल सांप में तब्दील हो गए। इसका हल तो बस वो 3 जादुई दरख्त ही बता सकते हैं। सभी गांव वाले उस दरख्त के पास जाते हैं। सांप छबीली के पीछे पीछे दरख्त के पास पहुंच जाता है। पिंकी चिंकी रिंकी, इसकी मदद करो वरना ये सांप इसे निगल लेगा। निगलना ही चाहिए, ये फांसी राह है। ये तो हमारी एक तरकीब थी, वैसे ही जैसा इसने हमारे साथ किया था। आज से 8 साल कबल की बात है। छबीली के गुंडे हमारे दादाजी को बहुत परेशान करते थे और उनसे रंगदारी मांगते थे। एक मुफलिस किसान होने की वजह से उनकी माली हालत कुछ ठीक नहीं थी और पैसे न मिलने की वजह से छबीली ने हम तीनों नवजात बच्चियों को मारकर दफना दिया और जहाँ पर हम दफनाए गए थे वहीं बिन्नी ने नारियल का पौधा लगा दिया और हम दरख्त की शक्ल में बड़े हो गए। रंगा को तो हमने कबल ही उसके किए की सजा दे दी। अब बारी है छबीली की। और सभी गांव वालों के सामने वो सांप उसे निगलकर गायब हो जाता है। मैं तीसरे जादुई नारियल से मांगती हूँ कि मेरी तीनों बच्चियों को दरख्त की जिंदगी से आजाद कर इंसानी जिस्म अता फरमाए। बिन्नी के ये कहते ही तीनों दरख्त बच्चियों में तब्दील हो जाती हैं और हमेशा बिन्नी और प्रफुल्ल की बेटियां बनकर रहने लग जाती हैं।